हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम डब्ल्यू फज टूल के बारे में बात करने वाले हैं। आखिर ये डब्ल्यू फज टूल क्या होता है और आप इसका काली लिनक्स में कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप बिगनर लेवल के लोग हैं तो इस वीडियो को देखने से पहले आप ये बर्फ स्वीट और डिरबस्टर ये तीनों वीडियोस देख लीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में इन तीनों के कॉन्सेप्ट यूज़ होने वाले हैं। तो अगर आप डायरेक्टली इस वीडियो को देखेंगे तो हो सकता है आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में ना आए, क्योंकि मैं तीनों चारों वीडियो का कॉम्बिनेशन मिला करके इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए वीडियो को मैं स्टार्ट कर देता हूँ। तो दोस्तों, डब्ल्यू फज टूल भी वही काम करता है जो कि ये ऊपर के टूल काम करते हैं। इसका भी काम होता है किसी भी वेबसाइट में या किसी भी वेब एप्लीकेशन के अंदर डायरेक्टरीज को फाइंड करना, लॉगिन पेज को बाईपास करना, वल्नरेबिलिटीज़ फाइंड करना या सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई इशू फाइंड करना। यानी लगभग ऊपर के टूल के जैसा ही काम करता है, लेकिन ये थोड़ा उससे ज़्यादा पावरफुल होता है। आपको जो भी चीज़ें मिलती हैं काफ़ी एक्यूरेट मिलती है। तो चलिए दोस्तों, इसको देखते हैं कि ये सब चीज़ें आप कैसे करेंगे। वैसे इस टूल से मैं केवल आपको जो लॉगिन पेज होता है उसको बाईपास करना बताऊंगा। बाकी की सारी चीज़ें मैं आगे चल के अगर आप बोलेंगे तो मैं वो भी कवर कर दूंगा। तो चलिए देखते हैं इससे आप किसी भी लॉगिन पेज को बाईपास कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए आपको एक वेबसाइट चाहिए होगी। तो मेरे पास एक ये मैंने लोकली होस्ट करके रखा हुआ है। यहाँ पे देखिए इसका लॉगिन पेज है। तो मैं इसी को भी आपको दिखाऊंगा कि इसको आपको बाईपास कैसे करना होता है किसी भी वेबसाइट के लिए। तो ये मेरे पास वेबसाइट है। अब चलिए मैं आपको दिखाता हूँ आगे की चीज़ें। तो मैं यहाँ से फिर से अपने वेब एप्लीकेशन पे आ जाता हूँ। तो इसके ऊपर जैसे दोस्तों मैं क्लिक करूँगा इस टूल के ऊपर, इसका हेल्प पेज खुल जाएगा। वैसे बिगनर लेवल के लोगों को तो ये चीज़ें ज़्यादा डीप में समझ में नहीं आती। जब आप इस टूल पे थोड़ी मास्टरी कर लेंगे तब ये सब आपको चीज़ें समझ में आएगी। मैं आपको ये ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, केवल आपको यहाँ पे कुछ बेसिक कमांड ही बताऊंगा जिसका यूज़ करके आप इस टूल को काफ़ी अच्छे से यूज़ करना सीख जाएंगे। जब आपको थोड़ा परफेक्ट हो जाएंगे तब इसके हेल्प पेज को आप काफ़ी इजीली यूज़ कर सकते हैं। तो मैं इसको यहाँ से क्लियर कर देता हूँ। दोस्तों, डब्ल्यू फज टूल का अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो आपको मिनिमम 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। एक तो आपकी टारगेटेड वेबसाइट, जो कि मेरे पास है ही है, मैंने भी आपको दिखाया था। उसके अलावा दोस्तों आपको वर्ड लिस्ट चाहिए होगी। मैंने डिरबस्टर टूल में वर्ड लिस्ट के बारे में आपको डिटेल में बताया था, तो उस वीडियो को देख लीजिएगा। वर्ड लिस्ट होती क्या है कि एक तरीके की फाइल होती है जिसके अंदर बहुत सारे यूज़र नेम और पासवर्ड पड़े रहते हैं, जिसका ये टूल यूज़ करके आपके टारगेट वेबसाइट की यूज़र नेम और पासवर्ड को फाइंड करता है। तो वर्ड लिस्ट यही चीज़ें होती है। तो आपको एक वर्ड लिस्ट चाहिए होगी, टारगेट वेबसाइट चाहिए होगी, और दोस्तों जो थर्ड नंबर पे है, आपको जो भी वेबसाइट होगी उसका लॉगिन पैरामीटर चाहिए होगा। जब किसी भी वेबसाइट को हम लॉगिन करते हैं तो उसको एक लॉगिन पैरामीटर होता है। तो आप लॉगिन पैरामीटर कैसे फाइंड करेंगे? तो दोस्तों, लॉगिन पैरामीटर फाइंड करने में ये हमारा बर्फ स्वीट वाला टूल काफ़ी हेल्प करता है। अब चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि इससे लॉगिन पैरामीटर कैसे फाइंड करेंगे। अगर दोस्तों ये चीज़ें आपको सेटअप नहीं करने आ रही है तो मेरा बर्फ स्वीट वाला वीडियो देख लीजिएगा। वहाँ पे मैंने इसको डिटेल में बताया था कि ये सब चीज़ें सेटअप कैसे करनी है। यहाँ पे इसका ओपन ब्राउज़र के ऊपर क्लिक करेंगे, आपका ये ब्राउज़र खुल जाएगा। तो ब्राउज़र ओपन होने के बाद दोस्तों जो भी आपकी टारगेट वेबसाइट होगी उसका यहाँ पर लिंक पेस्ट कर दीजिएगा कॉपी करके। तो ये लग रहा है दूसरा कोई लिंक कॉपी हो गया। तो मैं इसका लिंक, जो मेरी टारगेट वेबसाइट है, इसका लिंक लेके आता हूँ। पहले ये रही मेरी टारगेट वेबसाइट। इसका मैं यहाँ से लिंक कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद अपने ये बर्फ का जो डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र होता है इसके ऊपर यहाँ पे लाने के बाद पेस्ट कर दीजिए। पेस्ट करके दोस्तों जैसे ही आप एंटर मारेंगे तो ये मेरा बर्फ स्वीट के प्रॉक्सी में ये आ जाएगा, इसका गेट रिक्वेस्ट। तो इसको आपको फॉरवर्ड करना है। तो देखिए आपके बर्फ के ब्राउज़र में ये जो वेबसाइट होगी ये ओपन हो जाएगी। अब दोस्तों आपको लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए ऊपर आपको पोस्ट मेथड देखने को मिल जाएगा। तो आपको पोस्ट मेथड पे ही आना है। पोस्ट मेथड पे दोस्तों देखिए लास्ट में आपको ये यूज़र नेम एंड पासवर्ड दिखेगा। दोस्तों यही आपका लॉगिन पैरामीटर होता है। ये अलग अलग वेबसाइट के लिए अलग अलग होता है। जैसे यूज़र नेम की जगह आपको USR दिया हो सकता है, पासवर्ड की जगह PWD PASS, यानी दोस्तों जो भी आपको दिया होगा बस ये आपको यही लॉगिन पैरामीटर यहाँ से इसको कॉपी करके रख लेना है, क्योंकि अभी आगे यूज़ में होगा। तो चलिए मैं आपको आगे की चीज़ें दिखाता हूँ। ये सब चीज़ें आपको यूज़ कैसे करनी है इस टूल के लिए। तो इसको मैं अभी कुछ देर के लिए यहाँ से मिनिमाइज़ कर देता हूँ। अब दोस्तों आपको अपने टर्मिनल पे आ जाना है। टर्मिनल पे आने के बाद सबसे पहले आप लिखिए इस टूल का नाम, डब्ल्यू फज।
उसके बाद दोस्तों आपको कैपिटल C लिखना है, क्योंकि जो भी आपका आउटपुट आएगा इस टूल से वो कलरफुल में आएगा, तो आपको काफ़ी ईजी होगा चीज़ों को समझना। उसके बाद दोस्तों आपको इसको वर्ड लिस्ट देनी होगी। तो वर्ड लिस्ट दो को देखिए दोस्तों, आप डिरब टूल का यूज़ कर सकते हैं, डिरबस्टर टूल का भी यूज़ कर सकते हैं, या अगर आपके पास कोई कस्टम वर्ड लिस्ट है तो उसका भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं इसको पहले ही से मैंने अपने सिस्टम में जो भी वर्ड लिस्ट ही उसका पाथ मैंने यहाँ से कॉपी करके रखा हुआ है। ये देखिए, मेरे इस पाथ में जाएंगे तो आपको पासवर्ड से रिलेटेड एक मेरे सिस्टम में फ़ाइल है, तो मैं इसका पाथ यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। अगर दोस्तों ये आपको चीज़ें नहीं समझ में आ रही है तो डिरबस्टर वाली वीडियो देख लीजिएगा, आपको ये सब चीज़ें समझ में आ जाएगी। तो ये मेरी क्या है, जो भी मेरे सिस्टम में वर्ड लिस्ट है उसका ये पाथ है, तो मैं इसका पाथ यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। पाथ देने के लिए दोस्तों आपको यहाँ पे -z लिखना है, और जो आपने पाथ कॉपी किया है वर्ड लिस्ट की, इसके अंदर दोस्तों जो ये लास्ट में आपको दिख रहा है ना, इसके अंदर बहुत सारे डिफ़ॉल्ट पासवर्ड है, ये पासवर्ड का पूरा पाथ है। उसके अलावा दोस्तों अब आपको यहाँ पे लॉगिन पैरामीटर देना होगा। लॉगिन पैरामीटर देने के लिए आपको यहाँ पे -d लिखना है, और डबल इन्वर्टेड कॉमा में ये दोस्तों जो लॉगिन पैरामीटर था इसी को यहीं पे करना है यूज़। तो मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और अपने टर्मिनल पे चलता हूँ। टर्मिनल पे आने के बाद दोस्तों ये इसको पेस्ट कर दीजिए। तो दोस्तों मैं सबसे पहले अपना पासवर्ड को फर्ज करूँगा, तो पासवर्ड पे यहाँ पे = डाल के आप यहाँ पे फर्ज लिख दीजिए कैपिटल में, और यूज़र नेम के आगे दोस्तों कुछ भी डिफ़ॉल्ट में डाल दीजिए। जैसे मान लीजिए मैं अभी यूज़र नेम नहीं फर्जिंग करना चाहता, यहाँ पे मैं एडमिन ऐसे ही कुछ भी डाल देता हूँ। उसके अलावा दोस्तों आपको टारगेट साइट का URL देना होगा। तो URL देने के लिए आप पहले इसको आप यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा में बंद कर दीजिएगा। उसके अलावा आपको यहाँ पे टारगेट का URL देने के लिए आपको -u लिखना होगा, और जो भी टारगेट वेबसाइट का URL होगा यहाँ से इसको कॉपी कर लीजिए। कॉपी करने के बाद अपने टर्मिनल पे आइए और यहाँ से इसको पेस्ट कर दीजिए। पेस्ट करने के बाद दोस्तों लास्ट में आपको / में फर्ज लिखना कंपलसरी है, क्योंकि तभी आपके टारगेट वेबसाइट के रूट फोल्डर में जाता है। ये सब दोस्तों लिखने के बाद एक बार मैं इसको कॉपी करके रख लेता हूँ बैकअप के लिए, ताकि अगर कुछ गलती हो तो मैं इसको यहाँ से थोड़ा सा कर सकूँ एडिट वगैरह। तो इसको मैंने यहाँ से कॉपी करके रख लिया। वैसे सारी चीज़ें सही हैं। इतना करने के बाद दोस्तों आपको एंटर मारना है। तो ये टूल करेगा क्या, आपके पासवर्ड को ये फर्ज करना स्टार्ट कर देगा। तो देखिए अभी इसका रिज़ल्ट आएगा, मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों कमांड लिखने में हल्की से गलती हो गई है, क्योंकि मैंने इसको यहाँ पे जो फाइल प्रोवाइड करवाई है तो यहाँ पे मैंने स्टार्टिंग में फ़ाइल लिखना भूल गया है। तो दोस्तों मैं हल्का सा इसके अंदर चेंज कर देता हूँ। अच्छा हुआ मैंने इसको कॉपी करके रख लिया था। तो मैं कमांड यहाँ पे फिर से टाइप कर देता हूँ। आपको बस हल्का सा चेंज करना है। यहाँ पे यूज़र जो लिखा हुआ है ना / के आगे, इसके आगे बस हल्का सा आपको यहाँ पे चेंज करना है। यहाँ पे लाने के बाद आपको लिखना है फाइल स्मॉल लेटर में, और यहाँ पे आपको कॉमा दे देना है। बस दोस्तों इतना करने के बाद आपको बाकी चीज़ें रहने देनी है, क्योंकि मैंने इसको फाइल प्रोवाइड करी है पासवर्ड की। तो यहाँ पे आपको फाइल कॉमा देना है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे स्पेस नहीं होना चाहिए, बस लास्ट में ला के आप यहाँ पे एंटर मार दीजिए। देखिए ये टूल हमारा फर्जिंग स्टार्ट कर देगा, और जो भी इसके रिज़ल्ट होंगे यहाँ पर अभी आपको देखने को मिलेंगे। तो इसको मैं स्कैन करने देता हूँ। ये देखिए दोस्तों मेरी स्कैनिंग स्टार्ट हो गई है। बस ये हल्का सा स्टार्टिंग में थोड़ा सा गलत हो गया होगा। तो ये देखिए दोस्तों मेरी ये स्कैनिंग यहाँ पे हो गई है। तो यहाँ पे दोस्तों 200 जो आपको दिख रहा है, इसका मतलब आपके टारगेट वेबसाइट से ये रिस्पांस ले रहा है। तो दोस्तों ये हमारे लिए 200 वाला काम लायक नहीं है। हमारे लिए तो 300 या 302 वाला इम्पॉर्टेंट होता है। वैसे मैंने जानबूझ करके 200 वाला लिया हुआ है, क्योंकि मैं किसी भी वेबसाइट को यूट्यूब पे डायरेक्टली आपको नहीं दिखा सकता उसका लॉगिन पेज बाईपास करने के लिए, क्योंकि कुछ यूट्यूब के ऊपर रिस्ट्रिक्शन होते हैं। फिर भी मैं आपको समझा देता हूँ कि इसके आगे आपको करना क्या है। दोस्तों देखिए यहाँ पे आपको 200 मिल रहा है, तो ये आपके लिए 200 वाले ज़रूरी नहीं है। आपके लिए ज़रूरी है 302 या कोई आपको अलग से हट के दिखे रिस्पांस कोड। मान लीजिए दोस्तों अगर आपको इन लिस्ट में कोई 302 वाला दिख गया, तो करेंगे क्या, आप उसके पेलोड का ये जो नाम होगा उसको कॉपी कर लेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मेरा 302 वाला होगा। वैसे मैंने जानबूझ करके नहीं किया है, क्योंकि यूट्यूब में ये सब चीज़ें दिखाना अलाउड नहीं है। मैं आपको केवल बता देता हूँ कि आपको करना क्या है। जैसे मान लीजिए आपको दोस्तों इसके बीच में 302 या कोई आपको डिफरेंस रिस्पांस कोड वाला अगर आपको कोई आईडी मिल जाती है, तो करना क्या कि
उसके जस्ट सामने आके ये कॉपी कर लेना है। मान लीजिए मेरा ये 302 वाला होगा, तो इसको यहाँ पे ये आपकी यूज़र नेम की तरह वर्क करेगा, आपका यूज़र नेम यहाँ से फज हो जाएगा। इसी तरह दोस्तों आपको पासवर्ड के केस पे भी चेक करना है। जैसे मान लीजिए जो मैंने यहाँ पे ऊपर ये कमांड लिखा हुआ है ना, आपको यहाँ पे जो पासवर्ड के लिए आपने यहाँ पे जो वर्ड लिस्ट प्रोवाइड कराई है, उसके अलावा दोस्तों आपने यूज़र नेम के लिए भी इसी तरह प्रोवाइड करवाना है। तो इसी तरह दोस्तों जो भी आपको यहाँ पे अलग वाला रिस्पांस कोड मिलेगा 200 से हट करके, उसी के सामने वाला कॉपी कर लेना। जैसे मान लीजिए मैं इसी को ही आपको कॉपी करके दिखा देता हूँ। मान लीजिए अगर ये 302 वाला होगा तो मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लूँगा। कॉपी करने के बाद अपने ब्राउज़र में जाऊँगा और पासवर्ड की जगह इसको यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, तो ये मेरा एक पासवर्ड की तरह क्या करेगा, काम करेगा। इसी तरह दोस्तों आपको यूज़र नेम भी यहाँ पे कर लेना होगा फजिंग की तरह। आपको करना क्या है कि आपको अपने सिस्टम से यूज़र नेम की इसको फाइल प्रोवाइड करानी होगी, और आपको जो भी यहाँ से रिस्पांस कोड अगर हट के मिलेगा 200 छोड़ के कोई भी 302 या 304 इस तरीके का कोई अगर रिस्पांस कोड मिलेगा, तो उसके जस्ट सामने वाला पेलोड का ये नेम कॉपी करके यूज़र नेम की जगह डाल देना होगा। उसके बाद दोस्तों जब भी आप लॉगिन करेंगे तो ये होगा क्या, ये बाईपास हो जाएगा, आपको उसका ओरिजिनल देने की ज़रूरत नहीं होगी। आखिर दोस्तों इससे होगा क्या, जब भी आप यूज़र नेम और पासवर्ड डाल देंगे तो होगा क्या कि बैकग्राउंड में उसकी एक कंडीशन चलती है, वो कंडीशन क्या होगी, ट्रू हो जाएगी। जैसे ही वो कंडीशन ट्रू होगी, इसका लॉगिन पेज हमारा क्या हो जाएगा, बाईपास हो जाएगा, और हम उस साइट का क्या कर सकते हैं, एक्सेस ले सकते हैं, और उसके अंदर जो भी चीज़ें होगी अपने सिस्टम में देख सकते हैं। तो इसी तरह दोस्तों इस wFuzz वाले टूल का यूज़ किया जाता है लॉगिन पेज को एक्सेस करने के लिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। होप आपको ये wFuzz वाला वीडियो पसंद आया, क्योंकि दोस्तों जितनी मैं जानकारी यूट्यूब पे दे सकता हूँ केवल आपको उतना ही देता हूँ। ज़्यादा चीज़ें मेरे यूट्यूब पे बताना लीगल नहीं है, तो आप थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, इतने से आप काम चल सकते हैं। दोस्तों मैं चलता हूँ, मिलूँगा आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।